हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था AIFF मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। तो वो जीता था दोस्तों अनिरुद्ध थापा ने। ठीक है, इसमें मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा गया है। बहुत से लोग गुरप्रीत सिंह संधू का ऑप्शन लगाए हैं जो कि गलत है। ठीक है, इनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, इमर्जिंग प्लेयर अनिरुद्ध थापा को। अगला, भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पहली महिला कौन थी। तो सुचेता कृपलानी जी यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये उस टाइम पर भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया। तो दोस्तों DRDO ने अभी हाल ही में बालासोर उड़ीसा के बालासोर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। अब एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले समझिए ये ब्रह्मोस होता क्या है। तो ब्रह्मोस जो है बेसिकली ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम होता है, इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ब्रह्म प्लस रूस। ठीक है, अगला वर्ड सुपरसोनिक क्या होता है। तो दोस्तों सुपरसोनिक जो है ये सोनिक स्पीड है एक प्रकार की। होता क्या है कि जो भी चाहे वो फाइटर प्लेन हो गया, कोई मिसाइल हो गई या फिर कोई वायुयान हो गया, उसको हम लोग मैक में उसकी स्पीड नापते हैं, मैक में। ठीक है, मैक में स्पीड नापी जाती है। मैक क्या होता है, मैक के केस में क्या होता है कि जो स्पीड होती है उसे स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, यानी ध्वनि की चाल से कंपेयर किया जाता है। अब अगर 1 मैक है स्पीड तो इसका मतलब है कि ध्वनि की चाल के बराबर है उसकी चाल। ओके, लेकिन अगर 2 मैक हो गया तो यानी कि ध्वनि की चाल के 2 गुने के बराबर है, तो यानी ये मल्टीप्लाई होता जाता है। 3 मैक हुआ तो ध्वनि की चाल के 3 गुने के बराबर, 4 मैक स्पीड यानी कि 4 गुना हो गया। तो इसी प्रकार से अब इसमें कैटेगरी डिसाइड की गई। कैटेगरी कैसे डिसाइड की गई कि चलो भैया अगर 1 मैक हुआ तब तो वो सोनिक स्पीड हुई। ठीक है, 1 से 1.2 मैक तक सोनिक स्पीड हुई। अगर 1.2 मैक से लेकर के 5 मैक तक हुआ तब सुपरसोनिक कहलाएगी वो स्पीड। क्या कौन सी स्पीड होगी, सुपरसोनिक। और अगर 5 मैक से लेकर के 10 मैक हुआ तब हाइपरसोनिक कहलाएगी स्पीड। तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी है इसकी स्पीड एग्जैक्ट में अगर बात की जाए इसकी तो 2.8 मैक की स्पीड है इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जो कि सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सतह से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। DRDO ने परीक्षण किया है। DRDO ने अभी हाल ही में दोस्तों अभ्यास नाम के ड्रोन का भी परीक्षण किया था। DRDO ने ही अभी हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का भी परीक्षण किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में यस बैंक ने किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की। तो अभी हाल ही में यस बैंक ने दोस्तों BSE के साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की है। क्यों की है ये साझेदारी। तो दोस्तों यस बैंक और BSE ये दोनों साथ में मिल करके जो छोटी कंपनियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए साझेदारी किए हैं, समझौता किए हैं। तो इस समझौते के तहत BSE और यस बैंक जो होंगे अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे उन बैंकों को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यस बैंक ही क्यों चुना गया, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा यस बैंक अभी तो डूबी हुई थी। ठीक है, तो अभी जब डूबी थी SBI ने जब 49% की हिस्सेदारी खरीदी। तो सक्सेस स्टोरी तो सब बता सकते हैं, फेलियर स्टोरी कैसे पता लगे, यानी क्या क्या नहीं करना है ये कैसा पता लगे, तो इन सब चीज़ों से इसका अनुभव लिया जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा SBI ने 49% शेयर खरीदा था। कितने में खरीदा था, 7,250 करोड़ रुपए में। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से 725 करोड़ शेयर खरीदे थे SBI ने। ठीक है, 3 साल के लिए अनुबंध हुआ है। अब यस बैंक जो है इसके नए MD और CEO बना दिए गए। उसी के बाद प्रशांत कुमार जी बना दिए गए। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर जी ने स्थापना की थी, दोनों रिश्तेदार थे। 2008 में मुंबई में हमला हुआ, अशोक कपूर जी की डेथ हो गई। इसके बाद राणा कपूर संभाल रहे थे चार्ज, और लेकिन अभी उन पर फिलहाल ये जांच चल रही है। अब आ जाते हैं BSE पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों इसकी स्थापना 1875 में हुई। ये एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज अभी हाल ही में बना था, मैंने आपको बताया था। आपने वर्ड सुने होंगे शेयर मार्केट में, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो सेंसेक्स वर्ड सुना होगा। सेंसेक्स होता है निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी जो है ये एनएसई के बाजार का नाम है, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स जो है ये बीएसई के बाजार का नाम है, यानी सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट का नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसरो ने अपना शुक्र मिशन, वीनस मिशन कब से शुरू करने की घोषणा की? तो इसरो ने दोस्तों घोषणा की है कि 2025 से वो अपना वीनस मिशन शुरू करेगा। 2025 में अपना वीनस मिशन लॉन्च करेगा, शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। चंद्र मिशन हो गया, चंद्रयान, मंगल मिशन हो गया 2013 में, और अब शुक्र मिशन की बारी है, ठीक है। हालांकि चंद्रयान 2 जो था वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया था पूरा तरीके से, लेकिन तब भी 95% तक हो गया था। शुक्र मिशन में क्या क्या है खास? तो दोस्तों इसमें फ्रांस भी योगदान देगा, फ्रांस के साथ में मिलकर के इसरो करेगा। इसमें रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो रास्कॉमस है, रास्कॉमस, उसका भी सहयोग रहेगा। साथ ही साथ फ्रांस के लेटमॉस का भी सहयोग रहेगा। तो ये सब मिल कर के लॉन्च करेंगी वीनस मिशन। इस वीनस मिशन का क्या नाम होगा? इस वीनस मिशन का नाम है दोस्तों वायरल। क्या नाम है? वायरल नाम है इस शुक्र मिशन का। वायरल का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर। क्लियर? तो इसरो इसे लॉन्च करेगा। इसरो के बारे में जानिए। इसरो की स्थापना दोस्तों हुई थी 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और के सिवान जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, 30 सितंबर 2020 को खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने किसका नया लोगो लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI इसका नया लोगो लॉन्च किया है। कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर, जो कि है दिल्ली में। तो वहीं पर नया लोगो लॉन्च किया गया स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 को, 1982 को। डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका क्या पर्पज़ है दोस्तों? इस प्रोजेक्ट में के तहत होगा ये कि पूरी जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन में वीमेंस पैसेंजर जो होंगी, जो महिला यात्री होंगी, उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी और ज़्यादा इम्प्रूव की जाएगी। तो अभी तो फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 ट्रेनों में ये सुविधा शुरू की गई है। कौन कौन सी? एक तो है हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई स्पेशल एक्सप्रेस। तो ये 3 जो ट्रेनें हैं अभी शुरू किया गया है, धीरे धीरे चल करके आगे भी किया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे आया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं संजय कुमार मोहंती जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र के लिए समझौता किया? तो गुजरात राज्य सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र के लिए समझौता किया है। कितने वर्षों के लिए? ये समझौता दोस्तों अगले 5 वर्षों के लिए है। डेनमार्क के साथ है गुजरात सरकार की, गुजरात जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड ने किया है ये समझौता डेनिश वाटर फोरम के साथ, ठीक है। डेनमार्क के डेनिश वाटर फोरम के साथ ये समझौता हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत होगा ये कि गुजरात में वाटर मैनेजमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, उसी पर वर्क किया जाएगा। गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये रहा गुजरात। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात दोस्तों इस महीने काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है इसी महीने में, ठीक है, 31 अक्टूबर। एक और गुजराती का तो आज ही जयंती है, महात्मा गांधी जी, भारत के राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। इसी वजह से अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो गुजरात स्टेट जो है इस महीने पूरा चर्चे में रहने वाला है। गुजरात की कोस्टल बॉर्डर दोस्तों सबसे ज़्यादा है भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है तो आप बताएंगे गुजरात की। गुजरात 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों विक्रम नाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस शहर ने यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता?
तो अभी हाल ही में वियना सिटी है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है। यूनेस्को के तहत ये दिया गया। यूनेस्को और एक संस्था है नेटफाक्सो, इन दोनों ने मिल करके समाज के कुछ सेक्टर में प्रदर्शन को देखते हुए 10 ऐसे सिटी चुने हैं, 10 ऐसे शहर चुने हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। अब इन 10 शहरों में टॉप पर है वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो इसको मिला है स्मार्ट सिटी अवार्ड। अब आया है यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में, और यूनेस्को के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना हुई 1946 में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, लास्ट 1 ईयर की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। सितंबर 2019 से अगस्त 2020 तक का कंटेंट पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसमें से, तो आपके लिए ये निश्चित ही ई बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये लास्ट 1 ईयर की है। कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज इसमें हर एक चीज़, हर एक टॉपिक दिया गया है। अभी ऑफर के तहत 119 रुपये में ई बुक मिल रही है। MZT ऐप ओपन करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला है SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा प्रोवाइड करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो पहला बैंक बन गया दोस्तों IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा प्रोवाइड करने वाला। ये SFMS होता क्या है? इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मैसेजिंग सिस्टम। इसके तहत होगा क्या कि दोस्तों हर प्रकार की जो सुविधा होती है लगभग, चाहे वो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया या फिर बैंक गारंटी हो गया, संदेश हो गया, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग इस प्रकार से की जाएगी जिससे स्ट्रक्चर्ड तरीके से दोस्तों फाइनेंशियली जो भी मैसेज भेजना होगा वो मैसेज जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ये मैसेजिंग सिस्टम है इस SFMS। तो ये सुविधा लॉन्च करने वाला IDBI बैंक जो है वो पहला बैंक बन गया है भारत का। IDBI बैंक के बारे में बात की जाए तो 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। मुंबई में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है MR कुमार जी। नेक्स्ट है ओके। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो RRB, NTPC, SSC, ग्रुप D या फिर दिल्ली पुलिस या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स हो उनकी तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करके आज हमें बताइए। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक स्टैटिक जीके की क्विज दिया जाए रोजाना। डेली आपको जीके की क्विज मिले एप्लीकेशन पर, एक फिक्स टाइम आप लोग बता दो, उसी टाइम पर आपको डेली जीके की क्विज मिले। डेली करंट अफेयर की क्विज तो आप लोग पाते ही हो एप्लीकेशन पर, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर का, लेकिन अब से मैं सोच रहा हूँ डेली जीके की भी क्विज सीरीज चलाई जाए। तो आप लोग टाइम बता दो और ऊपर से ये भी बता दो कि कितने लोग कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल पाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालूँ आपको। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन पर आएगी, डेली MZT ऐप पर एक फिक्स टाइम पर आएगी, टाइम आप ही लोग बताओगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सैफ नवाफ अल अहमद अल सबाह को किस देश का नया शासक एमीर बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कुवैत का इनको नया शासक एमीर बनाया गया है। शासक एमीर भी दोस्तों एक बड़ा पद होता है कुवैत में। ठीक है, तो कुवैत का शासक एमीर बनाया गया शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह। इससे पहले दोस्तों ये 2006 में वहाँ के क्राउन प्रिंस भी बन चुके हैं। ठीक है, कुवैत है कहाँ पर? चलिए हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे खाड़ी देशों की तरफ। यहाँ पर देखिए अरब देशों की बात नहीं हो रही, खाड़ी देशों की बात हो रही है। अरब देश में मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा एरिया कवर अप हो जाता है। खाड़ी देशों में इन्हीं देशों को कहा जाता है खाड़ी देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था पार्सियन गल्फ, पार्स की खाड़ी। ठीक है, पारस की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ ओमान हुआ, ओमान की खाड़ी। तो ये यहाँ पर खाड़ी हैं, इस वजह से इन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा ओमान, यहाँ पर UAE मिल जाएगा, ये बड़ा सा सऊदी अरब है, फिर यहाँ पर कतर है, छोटा सा यहाँ बहरीन है। यहाँ पर आपको जो देश मिल रहा है ये है कुवैत। ठीक है, पार्सियन गल्फ के एकदम बिल्कुल बीचों बीच में इराक से बॉर्डर लगाता हुआ, इराक और सऊदी अरब से बॉर्डर लगाता हुआ कुवैत। कुवैत की राजधानी होती है कुवैती सिटी, यहाँ की करेंसी होती है कुवैती दिनार। क्लियर? अगला है, हाल ही में बंगाल पियरलेस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने दोस्तों सौरभ गांगुली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरभ गांगुली से रिलेटेड 2 प्रश्न और जानिए। सबसे पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है BCCI के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही सौरभ गांगुली को अभी My11 सर्कल का भी
इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। प्रचार आप लोग देखते होंगे खूब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर यानी कि आज 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर दोस्तों भारत में एक राष्ट्रीय दिवस भी है और महात्मा गांधी जी की इस बार 151वीं जयंती है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है और विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व भर में शांति लाने के लिए महात्मा गांधी के जो प्रयास थे, इस वजह से विश्व भर में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषणा किया गया था 2007 में ही। ठीक है, 2007 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। 2 अक्टूबर को ही दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो स्वच्छ भारत अभियान भी आपको याद रखना है, बहुत बड़ा कैंपेन है, पूरे भारत में चलाया जाता है। ठीक है, स्वच्छता पर। इसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष की जयंती होती है। भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है 2 अक्टूबर को ही। ठीक है, एक और कॉमन चीज़ है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो स्मृति स्थल है, जो समाधि स्थल है, उसका नाम है विजय घाट और इसी से नाम से मिलता जुलता आपको मिल जाएगा राजघाट, जो कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, दिल्ली में। तो महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम विजय घाट। ये 2 भी पॉइंट आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों महात्मा गांधी जी पर मैंने आपको पिछले साल एक वीडियो दी हुई थी, गांधी युग से रिलेट करके मैंने जितने भी आधुनिक भारत के जो भी बड़े इवेंट्स हुए थे उनको मैंने उसमें कवर अप किया था। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ तैयार हो जाएगा उस एक वीडियो से। सर्च कीजिएगा एप्लीकेशन में जा करके गांधी युग, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज देखना आप लोग के लिए ज़रूरी है। एक और दिवस यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को दोस्तों मनाया गया बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1991 से मनाया जाना शुरू हुआ। हालांकि मंजूरी इसे 1990 में मिली थी, लेकिन मंजूरी मिली थी 14 दिसंबर को, जबकि अक्टूबर महीने से अगले वर्ष से ये मनाया जाना शुरू हुआ। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करोगे तभी हमें लगेगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पज़ था वो पूर्ण हो पाया। आपने हमारी भी हेल्प की, मैंने आपकी भी हेल्प की। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से आपको निश्चित ही प्रॉफिट मिलेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। अगला, निम्न में से किस जानवर में G4 वायरस पाए जाते हैं। जो क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछता हूँ उसको कभी मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसका आंसर डिटेल में जरूर करने का प्रयास किया कीजिए। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं दोस्तों मनु पांडे, श्रेया गुप्ता, अमृत कुमार, रेखा बुनकर, सत्येंद्र प्रताप, आंचल मिश्रा, सृष्टि मिश्रा, नेहा शर्मा, रविशंकर, नेहा जायसवाल, शुभम यादव, अजय कुमार, श्यामशेर कुमार, राहुल यादव और सुमन सैनी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।